आज जो हम पढ़ेंगे वो विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे, यानी विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। एंड विस्थापन अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया भी बोला जाता है। तो विस्थापन अभिक्रिया के डिफिनीशन जानने से पूर्व हम एक उदाहरण के द्वारा इसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो प्रश्नावली लेंगे, ठीक है। दो प्रश्नावली लेंगे, एक का नाम ए रख देते एंड ये जो दूसरा प्रश्नावली है वो बी है, ठीक है। एंड हम दोनों में क्या करेंगे, 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन लेकर के डाल देंगे, ठीक है। एंड दो कील लेंगे, दो क्या करेंगे, काठी लेंगे। एंड एक काठी को क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों काठी को हम क्या करेंगे, अच्छे से साफ कर लेंगे। और साफ करने के बाद एक काठी को प्रश्नावली बी में रस्सी की सहायता से हम डालेंगे। रस्सी की सहायता से हम प्रश्नावली बी में एक काठी को, एक कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल देंगे। और ये ऐसे ही रहेगा। और एक काठी जो है ये इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, इसको हम किसी भी विलयन में नहीं डालेंगे, ठीक है। दोनों प्रश्नावली में से किसी भी प्रश्नावली में हम नहीं डालेंगे। लगभग आधा घंटा के बाद इस प्रश्नावली से ये जो कील जो हम डाले हैं इसमें, इस विलयन में, इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे। आधा घंटे के बाद इस कील को हम बाहर निकाल लें। और बाहर निकालने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो बाहर रखी हुई है कील, इससे और इसका दोनों का हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने पर हमें क्या मिलता है कि जो ये जो कॉपर सल्फेट के विलयन में से जो हम कील निकाले हैं उस पर लाल भूरी परत बन गई है, ठीक है। लाल भूरी परत चढ़ गई है। और कॉपर सल्फेट इसका, यानी कि ये जो कॉपर सल्फेट है इसका जो रंग था वो पहले क्या था, हरा नीला रहता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट का जो कलर था वो क्या था, हरा। लेकिन लोहा यानी कि कील को जब हम इसमें डाले तो इसका जो है ना रंग चेंज हो गया। इस विलयन का रंग क्या हो गया, चेंज होकर के क्या बन गया, हरा रंग का हो गया। ये विलयन हरा रंग की रह गया और ये नीला की नीला ही रह गया। ये नीला की नीला इसलिए रह जाता है क्योंकि इसके साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं होता है, क्योंकि इसमें हम कोई कील तो डालते ही नहीं, लोहा डाले ही नहीं। और इसमें हम डाले तो इसका रंग जो पहले नीला था, जो गहरा नीला था, अब वो क्या हो गया, हरा में बदल गया। हरा में इसलिए बदला क्योंकि इसमें हम फेरस डाले थे, काठी डाले थे। और जो कील होता है यानी जो काठी है वो लोहा के बना होता है। तो यहाँ पर अब आयरन सल्फेट बन गया। तो आयरन सल्फेट बना, रासायनिक अभिक्रिया हुई तो इसका कलर भी चेंज हो गया और नीला से क्या हो गया, हरा हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ पहले हम समझते हैं कि आखिर ये जो लोहा है यानी कि एफी फेरस जो था ये कैसे कॉपर को हटा देता है उसके अपने ही विलयन से, यानी उसके घर से ही। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो कॉपर है वो धातु से क्या होता है, इससे यानी कि आयरन धातु से क्या होता है, कम क्रियाशील होता है। यानी कि कॉपर जो है कम अभिक्रियाशील होता है लोहा की अपेक्षा। तो इस प्रकार हम इसका रिएक्शन यानी कि केमिकल इक्वेशन जो है, रासायनिक समीकरण जो है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। Fe प्लस कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 प्लस कॉपर। यहाँ पर क्या है कि जो Fe है यानी कि जो लोहा है ये सॉलिड है यानी कि ठोस है, तो एस लिखेंगे। और ये क्या है, एक जलीय विलयन है कॉपर सल्फेट का। क्या कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है, तो जलीय विलयन को हम लोग AQ से, एंड ये भी फेरस सल्फेट है तो इसको भी हम लोग AQ से ही दर्शाते हैं। और ये क्या है, ये कॉपर भी ठोस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में इस लोहा को डालते हैं तो लोहा जो है कॉपर को हटा देता है, विस्थापित कर देता है। एंड ये खुद कॉपर का स्थान लेकर के ये कॉपर सल्फेट बना देता है। तो ठीक है, इसी प्रकार यदि हम जिंक धातु को भी अगर हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो क्या करेगा, जिंक भी कॉपर को हटा करके कॉपर का स्थान ले लेगा और वो बना देगा जिंक सल्फेट। और यहाँ पर भी जो जिंक का जो कलर होगा, इसका जो कलर, इस पर भी क्या होगा, इसके परत पर भी लाल भूरा रंग चढ़ जाएगी। एंड कॉपर सल्फेट का जो रंग होगा वो नीला से क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। मतलब कोई रंग ही नहीं रहेगा, वो रंगहीन बन जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है कि ये जो जिंक है इसका कॉपर का स्थान हटा देती है, या फिर फेरस जो है कॉपर को हटा दिया, घर से इसको निकाल दिया, क्योंकि लोहा और ये जिंक
दोनों क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व है। इसलिए इससे हम विस्थापन अभिक्रिया का डिफिनेशन निकाल सकते हैं कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व के विलयन से, दूसरे तत्व की यौगिक के विलयन से क्या करता है, उस तत्व को विस्थापित कर उसका स्थान खुद ले लेता है। यानी कि यहाँ पर फेरस क्या कर रहा है, कॉपर को हटा देता है। यानी कि जो कॉपर सल्फेट है ये कॉपर का यौगिक है और इसको हटा करके फिर उसका स्थान ले लिया, तो इसे हम क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया ही बोलेंगे।